चिरमिरी गाड़ी चेकिंग के दौरान विवाद, पौड़ी पुलिस के व्यवहार पर सवाल, वीडियो सामने आने के बाद व्यापारी संघ में आक्रोश। बीते दिन 31 जनवरी की रात बड़ी बाजार के व्यापारी प्रभात केसरवानी व्यापारिक कार्य से लौट रहे थे। इसी दौरान पौड़ी तिराहा पर पुलिस द्वारा गाड़ी चेकिंग के दौरान वाहन रोका गया। पीड़ित का आरोप है कि इस दौरान चाबी छीनने की कोशिश, डंडे से मारने का प्रयास और मां बहन की गंदी गालियां दी गई, जो कथित तौर पर वीडियो में साफ सुनाई और दिखाई दे रहा है। ये वीडियो सामने आने के बाद मामला गर्मा गया है। व्यापारी संघ ने घटना को मानव अधिकारों और का उल्लंघन बताते हुए विरोध और आंदोलन का आह्वान किया। संघ की मांग है कि ऐसे व्यवहार करने वाले पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई हो और संबंधित जिम्मेदारों को पद से हटाया जाए। वहीं थाना प्रभारी ने आरोपों को नकारते हुए कहा है कि वीडियो एडिटिंग है, आवाज उनकी नहीं है और एआई के जरिए जोड़ी गई हो सकती है। अब सवाल यही है कि क्या गाड़ी चेकिंग के दौरान ऐसा व्यवहार कानूनन सम्मत है और क्या पूरी मामले की निष्पक्ष जांच होगी। नजर अब एसपी और आईजी स्तर पर है। नमस्कार, मैं विनोद पांडे, टीटीएन 24 न्यूज चैनल से ब्यूरो चीफ, मनेनगढ़, भरतपुर, चिरमिरी जिला। आज हम चिरमिरी क्षेत्र के पौड़ी थाने पे खड़े हुए हैं। शनिवार की रात में ऐसा सोशल मीडिया में जो हमको जानकारी मिली कि एक बड़ी बाजार के व्यापारी जो प्रभात किराना संस्थान संचालित करते हैं, उनके किसी माने व्यापारी के साथ ये थाना प्रभारी द्वारा चिरमिरी चौराहे में एक नाकाबंदी की गई और गाड़ियों की, वाहनों की चेकिंग चल रही थी, बाकायदा चेकिंग चल रही थी। मगर उस व्यापारी के साथ थाना प्रभारी जो है यहाँ के, इनने मिसबिहेव किया, मतलब माँ बहन की गाली दी है। एक बार नहीं, 3 बार उस व्यापारी के साथ गाली गलौज की है, जिससे कि चिरमिरी व्यापार संघ में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। और सोशल मीडिया में भी ये इस टाइप की जो इनकी गाली देते हुए वीडियो है वो लगातार चल रहे हैं और ट्रेंड हो रहे हैं। इस टाइप के जो अधिकारी इस थाने में बैठे हैं, ये जो अधिकारी थाने में बैठे हैं, इस टाइप के बिहेवियर जो करते हैं, खासतौर पे व्यापारियों के साथ जो बिहेवियर किया जा रहा है, कि एक व्यापारी है, उसकी भी एक प्रतिष्ठा है। अगर आप उसके मान सम्मान में ठेस पहुंचाते हैं, कुछ करते हैं, ठीक है। अगर उसके पास वाहन के कोई कागजात नहीं है तो आप चालान कर सकते हैं, मगर माँ बहन की गाली देकर और इस टाइप के अपशब्दों का उपयोग करना किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाता है। इस कारण चिरमिरी व्यापार संघ में भारी आक्रोश है और अभी कुछ देर में थाने का घेराव भी करेंगे व्यापारी लोग, ऐसी हमको जानकारी मिली है। और लगातार हम इस चीज को कवरेज करते रहेंगे और थाना प्रभारी से इनकी भी हम क्या कहते हैं जानना चाहेंगे पक्ष, कि ये क्या घटना हुई थी जो इनने इस टाइप का गाली गलौज किया है। क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत से आपराधिक कार्य चल रहे हैं, जैसे अवैध शराब, नशा, जो इंजेक्शन है, इस टाइप के जो अवैध कारोबार चल रहे हैं, अवैध कोयला, अवैध ईंट पर, इस पे कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। मगर इनके द्वारा पता नहीं क्यों रात्रि में ही सिर्फ नाकाबंदी की जाती है और गाड़ियों का जो है कि चेकिंग चालू कर दी जाती है। ये तो या तो वसूली है या फिर लोगों पे ऐसा दबाव डाला जाता है। चिरमिरी क्षेत्र में एक और थाना है जो मुख्य थाना होता है हमारा बड़ी बाजार का, जिसके प्रभारी विजय सिंह जी हैं। उनके द्वारा भी अभी 1 महीने का जो सुरक्षा पखवाड़ा चल रहा था, उसमें बाकायदा उनने कार्यवाही की है। लोगों से समझाकर, कहीं फूल बांटकर, कहीं हेलमेट बांटकर, कहीं रक्तदान करवा के लोगों को समझाया है कि एक सुरक्षित सफर अगर आप करते हैं, हेलमेट पहनते हैं, अपनी गाड़ी का पूरे पेपर रखते हैं, 3 सवारी का गाड़ी में बैठाने की जरूरत महसूस नहीं करते हैं, तो आप सुरक्षित कम से कम अपना सफर कर सकते हैं। मगर ये जो अधिकारी किस टाइप का चाहते हैं, चिरमिरी में किस टाइप का अराजकता फैलाना चाहते हैं, लोगों के साथ अपशब्द बोलते हैं, ये व्यवहार है इनका। ये इस टाइप के अधिकारियों को चिरमिरी के थाने में जरूरत नहीं है। सर, बीती रात जो घटना हुई है वाहन चेकिंग के द्वारा, एक बड़ा बाजार के व्यापारी है जो प्रभात किराना संचालित करते हैं, उनकी शिकायत थी कि आपके द्वारा मिसबिहेव किया गया, गाली गलौज की गई है। इस पर आपका क्या कहना है? ऐसा गाली गलौज बाकी चीज़ तो नहीं हुआ सर। हाँ, ये है कि भाई उसको समझाइश दी गई है। गाड़ी चेकिंग के दौरान रुकवाई गई थी। मारुति वैन चला रहा था, C016 CF0889 उनकी गाड़ी का नंबर है। शुरू में रुकवाए तो बीच रोड में रोका तो हम लोग के द्वारा, भाई मेरे द्वारा कहा गया कि भाई गाड़ी को साइड में लगाइए कर। तो गाड़ी को ब्रेक किया, चौक से जो गोल घूमने वाला रास्ता है उधर से फिर मोड़ के भागने का प्रयास किया। तो हमारा उधर जो आरक्षक लगा हुआ था
उनको फिर बोला गया कि यार गाड़ी भाग रहे हैं, रुकवाओ करके, है ना। तब उनके सामने में जब आरक्षक आया तब ले दे करके रोका है वो। कि सर ये वीडियो में साफ देखने को मिल रहा है, सोशल मीडिया में चल रहा है कि आपके द्वारा उसमें एक बार नहीं 2-3 बार उसको गाली दिया जा रहा है, जो सोशल मीडिया में चल रहा है। तो उससे पहले का जो हुज्जतबाजी सर हुआ है वो सब जो है नहीं हुआ है, और कोई ऐसा शब्द नहीं मतलब कहा गया है। हाँ, डांटा जरूर गया है, मतलब भाई यदि आप गलत नहीं है तो फिर भाग क्यों रहे हैं। लेकिन सर जो वीडियो बता रहा है, वीडियो में जो चल रहा है उसमें तो स्पष्ट आप उसमें गाली देते हुए दिख रहे हैं कि 2 बार आप उसको मतलब बड़ा ही गलत तरीके से गाली दे रहे हैं, जो बड़ा ही अपमानजनक गाली है। माँ बहन की गाली मतलब 2 बार साफ दिख रहा है, सोशल मीडिया में भी चल रहा है। नहीं, वीडियो को भले ही कुछ एआई वगैरह डब किए होंगे, लेकिन मेरे द्वारा ऐसा कोई अपशब्द नहीं कहा गया है ना, किसी मतलब प्रकार आपका कोई कहने गाली का दी मतलब है कि आपके द्वारा गाली नहीं दिया गया है, जो उसको एआई के तरीके से उसको बना करके सोशल मीडिया में डाला गया है। जी आप इस चीज को नहीं मान रहे हैं, मतलब गाली आपने नहीं दिया। नहीं दी है। मगर सर आप कह रहे हैं कि हुज्जत हुई है, तो वीडियो में हुज्जत तो कहीं दिख नहीं रही है। सरासर ये दिख रहा है कि आपके द्वारा उसको 2 से 3 बार माँ की गाली दी गई है। एक प्रतिष्ठित व्यापारी है और व्यापारी संघ में ये आक्रोश है बहुत जबरदस्त है कि इस टाइप के उच्च अधिकारी द्वारा, एक सम्मानीय अधिकारी द्वारा और एक पुलिस विभाग के द्वारा, आपके द्वारा जैसे ये माने आप भाषा का प्रयोग हो रहा है, ये कहीं ना कहीं गलत है। इस पे आपका क्या कहना है? आप स्वीकार करते हैं कि बात? जिस प्रकार से सर वीडियो में दिखाया जा रहा है वो गलत है, और उस टाइप का बिहेव हमारे द्वारा नहीं किया गया है। उसी को बात को मैं बोल रहा हूँ कि ये आवाज कुछ न कुछ उसमें गलत किया गया है वीडियो में। चर्चा का तो विषय है सर कि आप स्टाफ को भी किसी प्रकार का मिसबिहेव किया जाता है आपके द्वारा। नहीं, ऐसा तो आज तक कोई न शिकायत है, न ही मैं इस टाइप का करता हूँ। कोई मेरा पहला थाना तो है नहीं। आम नागरिकों की भी कई शिकायत आ रही है इस थाना और क्षेत्र को लेकर के कि इस टाइप से मतलब बहुत सारी चीजें से शिकायत आ रहा है। क्या आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा तो कोई भी नागरिक आज तक कोई शिकायत नहीं किया है। तो सर ये तो अच्छी बात है कि चलो गाड़ियों की चेकिंग करना, लोगों को समझाना, हेलमेट की अनिवार्यता को बताना एक अच्छी बात है, मगर क्या कारण है कि रात में ही आपके द्वारा नाकेबंदी होती है सर? रात में क्या भाई, 9 बजे के आसपास की घटना है, तो हमारा 8 से 9 9:30 तक का चेकिंग हो रहा था। और इस पौड़ी क्षेत्र में सर कई अवैध शराब है, जैसे आप देख लीजिए पौड़ी क्षेत्र के जो कुछ क्षेत्र है जहाँ अवैध शराब, कोयला और अवैध ईंट पड़ता है, इस पे तो कार्रवाई नहीं दिखती। मगर केराडोल हो गया, सरभोका हो गया, मुर्गा हो गया, बस स्टैंड के पास यहाँ पर कई स्थानों पर ऐसे अवैध रूप से शराब वगैरह की बिक्री चल रही है, जिसपे पौड़ी थाना के द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही है सर। लेकिन जो यातायात चेकिंग अभियान के अंतर्गत बड़ी मतलब सख्ती से और बड़ी जिम्मेदारी से कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जो यहाँ पे अवैध रूप से शराब बिक रही है उस पर किसी प्रकार की कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही सर। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? संदिग्ध स्थानों की चेकिंग डेली शाम को हो रहा है, और इस टाइप के जहां बैठ करके शराब पीते हैं, जहां अड्डेबाजी होती है, इस टाइप की जगहों पे डेली पैदल पेट्रोलिंग के माध्यम से हमारे द्वारा चेकिंग की जा रही है। और उस चौक को स्पेशली किसी प्रकार कोई गलत व्यापार ना हो, और साथ ही यातायात का भी चेकिंग हो, इसीलिए वाहनों का पूरा डिक्की खुलवा के चेक की जा रही थी, और बाकी चीज़ों को भी चेक किया जा रहा था। तो सर ये घरों घर में मतलब जैसे दारू यहाँ से थाना क्षेत्र से कुछ ही दूरी पर यहाँ पे केराडोल बस्ती है, जहाँ पे कई मतलब बड़े पैमाने पे अवैध रूप से शराब बिक्री होती है। बस स्टैंड है, नया बस स्टैंड के पास में मुर्गा है, सरभोका है, घरों घरों में तो ये देखने को नहीं मिल रहा है कि वहाँ किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई जिसपे मतलब कोई कार्रवाई की जा रही हो थाना से इस प्रकार की। हमारे पास तो ऐसा कोई तो आप गाड़ी पे कर ही रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि जो बिक्री हो रही है उस पर प्रतिबंध नहीं लग रही है सर। नहीं, किसी प्रकार का तो हमारे पास ऐसा कोई शिकायत नहीं आया सर। और बाकी जहाँ जहाँ हमको ऐसा महसूस हो रहा है या किसी माध्यम से, जैसे कि आपके माध्यम से हमको मिल रहा है, तो उस जगह में हम जाकर ऑलरेडी चेकिंग कर रहे हैं। और बाकी तो पैदल पेट्रोलिंग डेली रात में नाइट तक होती है सर। अभी यहाँ पर पौड़ी क्षेत्र में बस स्टैंड के पास चोरियां हुई है एक जगह, और सरभोका में भी, उस पर भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई हुई है मतलब उस पर जो चोरी हुई है उनका जो कहना है पीड़ित का, उस पर मतलब अभी तक विशेष रूप से चोरों को पकड़ा नहीं गया। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? चोरी पौड़ी बस स्टैंड के पास में वहाँ पे किसी घर पे चोरी हुआ है, रिपोर्ट वगैरह भी लिखा है, 1-2 महीने पहले की बात है।
तो उसमें जांच कार्यवाही चल रही है सर हमारी। और वहीं पर से एक हफ्ता पहले, एक हफ्ता बाद में ही दूसरी चोरी भी हुई है सर। सर लगातार कार्यवाही हमारे द्वारा की जा रही है, बाकी जो चोर हैं उन लोग का पता लगाया जा रहा है। आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम प्रभात केसरवानी है। बीती रात्रि में आपके साथ पुलिस वाले द्वारा क्या घटना हुई है, कृपया इसका जानकारी देंगे? बीती रात 31 जनवरी को मैं तगादा करके कोरिया गेला पानी करके लौट रहा था। पौड़ी चौराहे में मुझसे मेरी गाड़ी खड़ी करवाई गई। किसने खड़ी करवाई? टीआई साहब, उनके साथ 5 लोग थे वो। पुलिस वाले 5 लोग। हाँ, ये कहाँ के थाना प्रभारी थे? ये पौड़ी थाना के थाना प्रभारी थे। क्या घटना हुई बताइए। फिर मैं गाड़ी वहाँ पे खड़ा किया, उन्होंने गाड़ी का लाइट जले हुआ है अंदर के कि गाड़ी में क्या है, देखा मेरे को। फिर गाड़ी से उतरा, मैं उनके पास गया, मैं पूछा क्या चाहिए चालान हो रहा। पर बोले कि गाड़ी को साइड में करो। तो पीछे अंधेरा था तो मैं गाड़ी बैक नहीं कर पा रहा था, तो मैं लगा मैं यू टर्न घुमा लेता हूँ चौक से और फिर गाड़ी को किनारे कर दूंगा। उतने में ये कि तुम भाग रहे हो, गाली गलौज करने लगे मेरे से, लाठी लेके मार। इनके साथ एक लठैत भी था। अच्छा, आपको क्या लाठी से मारा भी गया? नहीं, मार नहीं पाया। गाली गलौज की गई क्या? गाली गलौज, गाली दी गई? हाँ हाँ हाँ। और देखिए, गाड़ी सोशल मीडिया में ऐसा चल रहा है कि आपके साथ माँ की गाली दी गई है और आपने इसका विरोध भी हाँ, किया। और जब मैं सच है क्या? गाड़ी बैक कर रहा था, उससे मेरी चाबी भी छीनी गाड़ी की। और वो भी 2-3 बार गाली दिया गया हाँ आपको। हाँ, और गाड़ी जो चाबी छीना वो दूसरा व्यक्ति था, लाठी रखे हुआ था वो भी हाथ में। ये सारे मतलब पौड़ी पुलिस थाना के द्वारा ही किया गया हाँ, था। पौड़ी पुलिस की गाड़ी थी। इसका आपने विरोध दर्ज कराया क्या? आज कराया है कहाँ कराया? चिरमिरी थाने में। आप चिरमिरी थाने में। हाँ। आप इसमें क्या चाहते हैं? इस घटना पे आप क्या चाहते हैं? न्याय मिलना, उसको कठिन सजा मिलनी चाहिए। सजा मिलना चाहिए। जो आपको इस तरह से जो गाली दिया गया, आम नागरिक को भी गाली देने का पुलिस वाले को जो अधिकार नहीं है, जो कानून खुद हाथ में लिया जा रहा है, जो कार्रवाई करनी थी उनको कार्रवाई करना था, ये सरासर मतलब गलत है। आपके द्वारा ये कहा जा रहा है कि उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी किया जाए। ठीक है, धन्यवाद।